कई सालों से टूरिस्ट टैक्सी बिजनेस चला रहा हूँ और ये हमारे साथी हैं आज मौजूद। तो गोवा गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर अपना कैब एग्रीगेटर्स की गाइडलाइन 2025 का एक नया कानून जो हमारे ऊपर लगाने का सोचा था, और उसके लिए हमको उन्होंने अगर कुछ ऑब्जेक्शन है तो 20 मई से 19 आज तक सबमिट करने के लिए बोला था। कुछ भी हमारा ऑब्जेक्शन या सजेशन रहेगा तो देने के लिए बोला था। तो आज इसका अंतिम तारीख है और हमने 20 मई से कई हमारे पर्यटक टैक्सी वालों ने और एसोसिएशन की तरफ से वहाँ ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, सबमिट किए थे वहाँ डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट में। और मैंने भी खुद पत्र के द्वारा अपना मोबाइल के पोर्टल के द्वारा डायरेक्टर ऑफ अपना प्राइम मिनिस्टर के पास और नितिन गडकरी के पास भेजा था हमारा कंप्लेन कि हमको गोवा में ऐसा कानून निकाल रहा है तो हमको वो बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। तो अब इमीडिएटली आप इसमें इंटरव्यू जाओ और हमारे लिए थोड़ा सा कुछ पॉजिटिवली अच्छा सोचो करके, इसमें से हमको थोड़ा संभालो करके। तो उन्होंने मैंने जो लेटर भेजा था वो पोर्टल उनको 1 तारीख जून को भेजा था और 12 तारीख को उन्होंने डेट ऑफ एक्शन गोवा में भेजा। वो भी एक्शन डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट को भेजा और उसमें सब जो नमूद किया उन्होंने, सब जो हमारे लिए फ़ायदे का जो हम है वो धंधा इतने सालों से चला रहा है, हम प्रॉपर एंटरप्रेन्योर्स है, हमारे लिए धंधे के लिए गोवा गवर्नमेंट ने अच्छी तरह सोचना चाहिए। जो भी कुछ नया कानून निकालता है तो हमको उसमें इंक्लूड करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स टूरिस्ट टैक्सी वालों को सभी को इंक्लूड करना चाहिए और हमारे खिलाफ कुछ भी ऐसा कानून सख्त कानून नहीं निकालना चाहिए जो हमको हमारा जो बिजनेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए उन्होंने उनको ये अपना जो नया अपना जो अपनी तरफ से उनको दिया आदेश दिया। तो वो आदेश के बाद में 13 तारीख को इमीडिएटली उन्होंने हमारे गोवा के सीएम ने अनाउंस भी किया था कि हम जो कैब एग्रीगेट लाने का सोचा है वो हम विड्रॉ किया, हम किसी को नहीं ला रहे, ओला उबेर और रैपिड को वगैरह किसी को नहीं ला रहे और हम तुम्हारे लिए जो भी कुछ करेगा वो तुमको हित में लेके, तुमको विश्वास में लेके ही कुछ भी नया कानून जो है वो निकालेगा। तो इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा गलत नहीं करेगा, इसके लिए तुम चिंता मत करो करके हमारे गोवा गवर्नमेंट ने भी हमको बता दिया था। तो इसलिए मैं गोवा गवर्नमेंट को और हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हमारा जो ग्रीवेंसेस है उन्होंने सोचा और उसके लिए हमारे को अच्छी तरह बिजनेस करने का वो अभी आगे भी करेंगे, हमारे हित में ही करेंगे और हमारा धंधा अच्छा कैसा चले वो भी करने वाले हैं। ऐसा सोच के हम धन्यवाद देते हैं और हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं करने का और ये भी हम उनको विनती करते हैं। अगर एग्रीगेटर लाता तो क्या दिक्कत होती थी आप? नहीं, एग्रीगेटर लाता गोवा में तो गोवा जो है ना वो बाहर के मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह गोवा पूरा स्टेट नहीं है। गोवा में खाली 20% जो है ना वो कोस्टल बेल्ट और पंजिम सिटी उतना ही टूरिज़्म का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है और पूरे गोवा में 80% जो है वो लोकल लोग है और लोकल लोगों के पास, हर एक लोगों के पास गाड़ियाँ अपनी अपनी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, बहुत है। तो उनको कुछ खास अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी तो वो बुलाते हैं। तो हमारा धंधा पहले की तरह उतना भी नहीं है अभी जोर से चलने वाला और बाहर के लोग आने वाले हैं वो भी सीडन व्हीकल लेके आते हैं अपना गाड़ी और बाद में उनको और ज़रूरत पड़ेगी तो रेंट कार, रेंट बाइक वो भी मिलता है उनको। तो हमारा धंधा जो है टूरिस्ट टैक्सी का वो बहुत अभी कम हो गया है, अभी उसको मंदी कम हो गई, फिर भी हम कैसे चाल ढकल करके चला रहे हैं। इतने सालों से हम करके आए हैं, इसीलिए हम आगे भी हम चला रहे हैं। तो इसके लिए वो कैब एग्रीगेटर जो है ऐप बेस्ड टैक्सीज है ना वो गोवा में चलने वाला नहीं है। दूसरी एक बात है कि गोवा में बाकी बहुत विलेज एरिया में ऑफलाइन है, वहाँ कुछ नेटवर्क नहीं रहता है। तो इसका ये है कि आपको जो नया सिस्टम जो है डिजिटल जो है ना वो डिजिटल गोवा में चलने वाला नहीं है। हम अभी गोवा गवर्नमेंट ने हमको जो गैजेटेड रेट दिया है उसके ऊपर ही हम हमारा धंधा व्यवहार चला रहा है, किसी को ओवरचार्ज नहीं कर रहा है। तो धंधा हमारा हम व्यवस्थित चला रहे हैं उसके ऊपर, तो किसी को दिक्कत नहीं होता है। और वो जो बोलते हैं ना तो बाहर ये लोग जाते हैं, अभी इसने बोला था पिछले दिनों में TTA में और अपना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में और अपना गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऐसे उन्होंने जो एक ये लिया था अपना 96% उनको एक ये मिलता है पॉजिटिव कि ऐप चाहिए करके।
लेकिन वो उनका विचार है। जो कोई भी है ना, वो अपने को सस्ता मिलना चाहिए करके वो उनकी सोच रहती है। लेकिन उतने सस्ते में अगर हम गाड़ी चलाएगा तो हमको कुछ प्रॉफिट नहीं रहेगा। कोई भी धंधा करता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रहता है, इक्वल टू प्रॉफिट रहता है। तो प्रॉफिट रहेगा तभी तो धंधा चलेगा। अगर ऐसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट में धंधा चलेगा और हमको कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारा जो फैमिली है उनके लिए, हमारा सेविंग के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो हमको धंधे करने से क्या फ़ायदा है। इसके बदले बेहतर कि हम धंधा छोड़ दें। इसलिए हम कहता है कि कैब एग्रीगेटर जो है ना, ऐप टैक्सी गोवा में चलने वाला नहीं है। इसलिए सभी ने सोचना चाहिए, गवर्नमेंट ने, सभी लोगों ने सोचना चाहिए, ये जो एसोसिएशन जो है वो उन्होंने भी सोचना चाहिए कि धंधे के लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन के सिवा धंधा नहीं चलता। इसलिए उन्होंने हमको वो बर्डन डालना छोड़ना चाहिए।